कहीं आप अपनी शादी के ख्वाब तो नहीं देख रहे? क्या मतलब रिया? मैं समझा नहीं। मतलब ये रोनी कि मैंने अक्सर शादियों पे लोगों को पैसों और फूलों के हार पहने देखा है, लेकिन ये हार आपकी अपनी इजाद लग रहा है मुझे। हाँ, मैं नहीं समझ पा रहा रिया। रोनी मतलब ये कि ये हार पहन के कौन सी सोचों में गुम हैं आप? रिया, ये हार नहीं है, ये मेरी जरूरत की चीजों की लिस्ट है। हैं? जरूरत की चीजें इतनी ज्यादा? मुझे भी दिखाएं, ये कौन सी ऐसी जरूरियात हैं आपकी? देख लो रिया। रोनी, आपकी ये जरूरतों की लिस्ट देख के मुझे परेशानी हो रही है। डोंट वरी रिया, ये सब चीजें मैं अपने पापा के पैसों से लूंगा, आपसे नहीं। और अगर पापा के पास पैसे ना हुए तो? ओ रिया, वो भी कोई मसला नहीं। मेरे पापा किसी बैंक या रिश्तेदार से लोन ले लेंगे। रोनी, इसी बात को सोच सोच के तो मैं परेशान हो रही हूँ कि ये सब चीज़ें इतनी भी ज़रूरी नहीं कि इनके लिए आप अपने पापा को लोन जैसी मुश्किल में डाल दो। और ये देख के मुझे लग रहा है कि ये ज़रूर लिस्ट आपने फिल्मों, ड्रामों और ये बेकार की टिकटॉक्स देख के बनाई है। मगर रिया, इन्हीं सब चीजों से स्टेटस बनता है। रोनी, ये सब स्टेटस नहीं बल्कि धोखा है जो शैतान हमें देता है, और शैतान का मकसद ही हमें तबाह करना है, जिसके लिए वो ये तरीका यूज करता है, और ये धोखेबाजी है। धोखेबाजी? क्या मतलब रिया? रोनी, मतलब ये कि जब हम किसी शख्स को झूठ पर यकीन करने के लिए राजी कर लेते हैं तो हम उसे धोखा देते हैं, जैसे कि हम फिल्मों में देखते हैं, और वो सब चीज़ें हमें रियल लगती हैं और शैतान उसे हमारे जहन में सच बनाकर पेश करता है, जैसे कि माहीगीर मछली को पकड़ने के लिए करता है। माहीगीर? जी रोनी, माहीगीर। चलो मैं आपको एक बात बताती हूँ। रोनी, किसी मुल्क में माहीगीरी के लिए एक बहुत अच्छी झील थी। उसमें बड़ी मछली रहती थी। बहुत सालों से मछेरे उसको पकड़ने के लिए बहुत कोशिश कर रहे थे, मगर ऐसा करने में नाकाम थे। क्यों? इसलिए कि उस मछली के छुपने के लिए एक महफूज जगह थी, यानी पानी में एक पेड़ का ठंड था जिसे मुड भी कहते हैं। कोई भी उसे वहाँ नहीं पकड़ सकता था। अब उस बड़ी मछली को पकड़ने के लिए माहीगीर क्या करते? क्या वो झील के किनारे आग जलाकर उस पर फ्राइंग पैन रखकर और उस मछली के सामने कांटा फेंकते और इंतज़ार करते रहते और मछली से कहते कि प्यारी मछली आओ और मेरे जाल में फंस जाओ ताकि मैं तुम्हें खटाखट खा सकूं? रोनी, अब ये बताओ कि वो मछेरा क्या करेगा? क्या करेगा रिया? वो उस मुड़ के पीछे छुप के बैठ जाएगा ताकि मछली उसे देख ना पाए, और मछली के कांटे पे कोई ऐसी चीज़ लगाएगा जो मछली का चारा बन जाए। तो रोनी, वो मछली के ऊपर एक मोटा सा केंचुआ लगाएगा जो कि मछली का फूड है, और मछली उसे देखकर उसे खाने के लिए आएगी। और अब क्या होगा? क्या होगा रिया? अब रोनी, एक जंग शुरू होगी, क्योंकि मछली भूखी है और सच में भूखी है। उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया और वो केंचुआ उसके लिए एक अच्छी ग़िज़ा साबित होगा। आखिरकार उसकी ख्वाहिश ने इस पर गलबा पा लिया। उसने अपने आप को तसल्ली दी कि वो तेज़ी से जाकर उस केंचुए को पकड़ेगी और जल्दी से वापस आ जाएगी। उसने ऐसा ही किया। वो तेज़ी से गई, केंचुए को पकड़ा। जी हाँ, केंचुए को पकड़ा। फिर रिया? जी हाँ रोनी, फूड को पकड़ा और उसके साथ ही एक और चीज़ को भी अपने मुंह में डाल लिया। वो क्या थी रिया? रोनी, वो था एक कांटा जो मछली के मुंह में फंस गया था, और अब उसकी इस ख्वाहिश की वजह से वो जल्द ही एक फ्राइंग पैन में भूनी जा रही थी। अब रोनी, सवाल ये है कि मछली क्यों पकड़ी गई? क्यों पकड़ी गई रिया? क्योंकि रोनी, उसने धोखा खाया। वो केंचुआ उसके लिए एक जाल था।
जो शैतान की तरफ से अक्सर हम जैसे लोगों के लिए भी बिछाया जाता है, क्योंकि हम भी दुनिया की आसाइशों को देख के उनकी तरफ बढ़ते हैं। और ये शैतान की तरफ से रोनी धोखा है, उस मछली की तरह जैसे वो खाना खाने गई और फिर उस जाल में पकड़ी गई और फिर फ्राइंग पैन में भूनी गई। रिया, शैतान हमें कैसे धोखा देता है? रोनी, शैतान हमें हमेशा हमारी कमजोरियों में आजमाएगा, क्योंकि वो जानता है कि हमारी कौन सी कमजोरियां हैं और हमें आजमाने के लिए कौन सा हथियार इस्तेमाल करना होगा। ओहो, पर रिया, मैं तो इतना सब कुछ खाता हूँ, मैं तो कमजोर नहीं। और ये हथियार कौन से हैं? आप मुझे डराओ मत। रोनी, मैं आपको डरा नहीं रही बल्कि आपको बता रही हूँ। आपको पता है याकूब उसका पहला बाब और उसकी 14वीं आयत में लिखा है, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खींचकर और फंसकर आजमाया जाता है, और यही ख्वाहिशें हमारी कमजोरियां हैं जो शैतान के लिए हथियार बनती हैं। ओह अच्छा, तो हमारे ख्वाहिशें शैतान के हथियार हैं। रिया, मुझे बताओ कि आजमाया जाना गुनाह है? अरे नहीं रोनी, आजमाया जाना गुनाह नहीं है। आपको पता है यीशु मसीह भी आजमाए गए, लेकिन जब हम खुद आजमाइश को दावत देते हैं तो उसमें फंसकर अक्सर गुनाह करते हैं। रिया, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज या बात हमारे भले के लिए है या धोखा देने के लिए शैतान की एक चाल? रोनी, इसका बड़ा ही आसान तरीका है। वो क्या रिया? रोनी, हम अक्सर दुनियावी चीज़ों के पीछे पड़े रहते हैं। खुदावंद के पाक कलाम में यूं मरकूम है, हर अच्छी बख्शिश और कामिल इनाम ऊपर से है। इसका मतलब ये है कि हर अच्छी बख्शिश खुदा की तरफ से है और वो खुदा के वक्त पर और उसके तरीके से मिलती है। और अगर बख्शिश खुदा की तरफ से नहीं है तो फिर वो शैतान की तरफ से है, और फिर वो जितनी मर्जी खूबसूरत हो वो हमारे लिए अच्छी नहीं है। तो रिया, हम महफूज कैसे रह सकते हैं? तो रोनी, याद रहे, जैसे मछली के लिए छुपने के लिए एक महफूज ठिकाना था और जब तक वो उसके पीछे रही वो महफूज रही, इसी तरह हमारे छुपने के लिए भी एक महफूज ठिकाना है, और वो ठिकाना यीशु मसीह है। और इसके लिए पहला यूहन्ना 3 बाब और उसकी 6 आयत में यूं मरकूम है, जो कोई उसमें कायम रहता है वो गुनाह नहीं करता। रिया, प्लीज इन सारे लिस्ट को मेरे से दूर कर दो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए इनमें से। लीजिए रोनी, ये मैंने सारी दुनियावी ख्वाहिशों को आपके ऊपर से हटा दिया। थैंक यू रिया। रिया, मैं चाहता हूँ कि मैं दुआ करूँ। जी रोनी, बिल्कुल जरूर। थैंक यू रिया। आए दुआ करें। ऐ बाप, मैं तुझे खुश करना चाहता हूँ। मैंने अपने दिल में ठहरा लिया है कि मैं शैतान की तरफ से आने वाली चीजों से अपने आप को नापाक नहीं करूँगा। अपनी कुव्वत से मुझे महफूज रख। यीशु के नाम में मेरी दुआ को सुन। आमीन। आमीन। रोनी, मुझे बेहद खुशी है कि आपने अपने लिए दुआ की, और अब खुदावंद आपको शैतान के बुरे मंसूबों से हमेशा महफूज रखेगा। रोनी, मुझे लग रहा है कि आज आप कुछ भूल रहे हैं, ऐसा ही है ना? रिया, याद तो बहुत कुछ आता है मगर मैं ही भूल जाता हूँ। रोनी, तो मैं आपको याद करा दूं कि आज आप क्या भूल रहे हैं। क्या भूल रहा हूँ? रोनी, आज किसी ने क्या अमजद भाई की स्टोरी नहीं सुननी? अरे हाँ, ये मैं कैसे भूल गया। तो चलो कहानी सुनते हैं। Welcome to story time. हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। इरफान और उसकी पोशीदा तलवार की कहानी में आप सबको खुशामदीद। पिछली कहानी में हमने ये जाना था कि आफाक और उसके दोस्तों ने इकरार किया और उनके इकरार की वजह से स्कूल को वो जगह वापस मिल गई जिस पर पाबंदी लग गई थी। और फिर हमने ये भी जाना कि इरफान आफाक को इस बात के लिए कायल करने पर नाकाम रहा कि वो अपने दोस्तों को बदल ले। और अब हम बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ और जानते हैं कि आज की कहानी में क्या है। काफ़ी दिन अच्छे तरीके से गुजर गए और फिर एक जुमेरात वाले दिन आरिफ स्कूल में इरफान से कहता है
कि वो सुमेरा से मिलने के लिए उसके घर जाना चाहता है। इरफान ने बड़ी खुशी से स्कूल के बाद आरिफ को सुमेरा के घर लेकर गया और जैसे ही वो सुमेरा के घर गए, सुमेरा ने उनको खुशामदीद कहा और सुमेरा ने आरिफ को देखते हुए पूछा कि क्या तुम आरिफ हो? तो आरिफ ने कहा कि सुमेरा, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता था उस तस्वीर के लिए जो तुमने मुझे दी थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं उसका शुक्रिया कैसे अदा करूं। और फिर आरिफ ने अपने बैग में से एक बॉक्स निकाला और सुमेरा को देते हुए कहा कि सुमेरा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। सुमेरा ने उस बॉक्स को लिया और जैसे ही उसने खोला तो वो बहुत खुश हुई और उसने अपनी अम्मी को आवाज़ दी और उसकी अम्मी आई और जैसे ही उसने वो बॉक्स खोलकर उसकी चीज़ों को निकाल कर अपनी गोद में रखना शुरू किया, क्योंकि उसके अंदर भेड़ें थी, खरगोश थे और दूसरे बड़े खूबसूरत जानवर थे जो आरिफ ने खुद अपने हाथों से बनाए थे। तो उसकी माँ ने उससे कहा कि आरिफ, ये तो बहुत खूबसूरत खिलौने हैं और तुम इनको बाज़ार में बेच भी सकते थे। तब आरिफ का चेहरा थोड़ा सा उदास हो गया। तो सुमेरा ने उससे पूछा कि आरिफ, क्या बात है, क्यों तुम उदास हो? आरिफ ने कहा कि मैं इन खिलौनों को अपनी बहन के लिए बनाता था और वो उनसे हर वक्त खेला करती थी, लेकिन जब वो 6 साल की थी तब उसकी वफ़ात हो गई और मेरे वालिद ने इन खिलौनों को बनाने से मना कर दिया। लेकिन सुमेरा, जब तुम्हारी तस्वीर जो तुमने मुझे दी थी वो मैंने अपने वालिद को दिखाई और से कहा कि मैं सुमेरा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, तो मेरे वालिद ने इन खिलौनों को दोबारा बनाने की इजाज़त दे दी। और सुमेरा, तुम्हारी उस चरवाहे वाली तस्वीर को मेरे वालिद अक्सर देखते रहते हैं और अब तो वो शराब नोशी भी नहीं करते और गुस्सा भी नहीं करते, और ये सब तुम्हारी उस तस्वीर की वजह से है जो तुमने मुझे दी थी। सुमेरा ने आरिफ से कहा कि आरिफ, मैं इरफान की जो कुछ भी वाली आयत है उसको पढ़ूंगी और तुम्हारे वालिद के लिए ज़रूर दुआ करूंगी। इसके बाद इरफान और आरिफ वहाँ से चले गए और जैसे ही वो बाहर निकले तो आरिफ कुछ उलझन में दिखाई दे रहा था और उसने इरफान से कहा कि इरफान, ये जो कुछ भी वाली आयत है ये क्या है? तो इरफान ने उसे कहा कि ये यूहन्ना 16वें बाब की 23वीं आयत में है, जिसमें लिखा है कि जो कुछ भी मेरे नाम से मांगोगे वो तुमको मिल जाएगा। और मिस्टर नासिर की जायदाद के बारे में भी मैंने इसी आयत को इस्तेमाल किया और फिर उसका जवाब तुम देख सकते हो कि स्कूल को दोबारा वो जगह मिल गई। फिर इसके बाद आरिफ ने इरफान से कहा कि इरफान, आफाक को भी तुम्हारी दुआओं की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने जावेद को कुछ लड़कों से बातें करते हुए सुना कि वो मंसूबा बना रहे हैं कि वो आफाक को और तुम्हें फिर किसी मुसीबत में फंसा दें। तो क्या इस सिलसिले में हमें प्रिंसिपल साहब से जाकर बात करनी चाहिए? इरफान ने कहा, नहीं आरिफ, जब तक हमारे पास कोई सबूत नहीं है हम प्रिंसिपल साहब से बात नहीं कर सकते, बल्कि ऐसा करो कि तुम उन लड़कों पर नज़र रखो और जैसे ही तुम्हें कुछ बात पता चले तो मुझे ज़रूर बताना। फिर इसके बाद आरिफ अपने घर चला गया और इरफान जब अपने घर में था तो वो उस रात बहुत परेशान था और वो अपने दोस्त के बारे में सोच रहा था, और जब वो काफ़ी परेशान था तब उसे याद आया अपनी पोशीदा तलवार के बारे में। और प्यारे बच्चों, उसने अपनी पोशीदा तलवार ली और उसको खोला और उसमें से एलिया की कहानी पढ़ने लगा, जिसमें उसने पढ़ा कि एलिया ने कैसे आसमान से आग के नज़ूल के लिए दुआ की। और जब वो इस कहानी को पढ़ रहा था तो उसको मज़ा आने लगा और वो इस कहानी को और ज़्यादा पढ़ता चला गया। और पढ़ते पढ़ते जब काफ़ी वक्त गुजर गया तो उसको नींद आने लगी और फिर वो दुआ करके सो गया। सुबह जब वो स्कूल पहुंचा और असेंबली की लाइन में खड़ा हुआ तब उसे याद आया कि उसने अपना हिसाब का होमवर्क तो मुकम्मल नहीं किया और उसका चेहरा कुछ परेशान सा दिखाई दे रहा था। तब उसके दोस्त आफाक ने इरफान से कहा कि इरफान, क्या बात है? तब उसने उसको बताया कि वो अपना हिसाब का काम करना भूल गया है। आफाक ने जल्दी से अपने बैग में से कॉपी निकाली और इरफान की तरफ बढ़ाई और कहा कि जल्दी से इसकी नकल कर लो ताकि तुम मुसीबत में ना पड़ो। इरफान काफ़ी देर तक उसकी कॉपी को घूरता रहा और फिर उसको अपनी पोशीदा तलवार याद आई और उसमें से ज़बूर 119 और उसकी 11वीं आयत याद आई, जिसमें लिखा था कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे ख़िलाफ़ गुनाह ना करूं। और इरफान ने आफाक की वो कॉपी लेने से इनकार कर दिया और वो वैसे ही अपनी क्लास में जाकर बैठ गया।
और इरफान जानता था कि सर परवेज़ जो कि हिसाब के टीचर हैं वो बहुत सख्त हैं। और जब जमायत शुरू हुई तो सर परवेज़ ने सबसे होमवर्क की कॉपियाँ लेना शुरू की, और जब वो इरफान के पास आया तो इरफान ने कहा कि सर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैं अपना हिसाब का काम मुकम्मल नहीं कर सका। सर परवेज़ ने इरफान से कहा कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ऐसा कौन सा काम कर रहे थे जिसकी वजह से तुम अपना हिसाब का काम करना भूल गए। तो इरफान ने बड़े डरते हुए सर से कहा कि सर मैं कल रात अपने एक दोस्त के बारे में परेशान था और उसके बारे में सोच रहा था, तब मैंने अपनी पोशीदा तलवार यानी मेरी जो बाइबल है वो मैंने पढ़ना शुरू की, और उसमें से एलिया की कहानी कि एलिया ने कैसे आग के नज़ूल के लिए दुआ की, और इसी कहानी को पढ़ते पढ़ते मैं सो गया और इस वजह से मैं अपना हिसाब का होमवर्क नहीं कर सका। तो क्या सर परवेज़ इरफान के साथ क्या करेंगे? क्या होमवर्क ना करने की वजह से उसको सज़ा मिलेगी? ये सब जानने के लिए देखते रहिए हमारा अगला एपिसोड। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय। रिया, कहानी तो बहुत अच्छी थी, मगर हर बार की तरह इस बार भी मुझे तजस्सुस होगा कि आगे क्या होगा। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आज की स्टोरी से आपने जान लिया होगा कि शैतान का काम हमें धोखा देना है, और वो इसी तरह की ख्वाहिशों को जो दुनियावी है हमारे दिलों में डाल के हमें बुरे मंसूबे में फंसाता है ताकि हम उसके जाल में फंस जाएं। लेकिन प्यारे बच्चों, आपने याद रखना है कि हर अच्छी बख्शिश खुदा की तरफ से है, इसलिए उससे प्यार करना और उसका हुक्म मानना है। बिल्कुल रोनी। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक खुदा हाफिज, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।